हाय एवरीवन। आज की वीडियो में देखेंगे समाजशास्त्र का मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू, ऐसे क्वेश्चन जो हमेशा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे आपका स्टेट हो चाहे बीपीएससी तैयारी 4। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए 100% आने के चांसेस है, क्योंकि इस सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और किसी अदर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन जो हमेशा एग्जाम में रिपीट होता है, वो सारे क्वेश्चन मैंने आज के प्रैक्टिस सेट में शामिल किया है। अगर आप इतने सारे क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो, याद कर लेते हो, तो आपके पेपर में 100% ये सारे क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसकी गारंटी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप बीपीएससी तैयारी 4 स्टेट सेकंड फेज की तैयारी कर रहे हो, तो जो आपका सोशियोलॉजी का सिलेबस है, चाहे आपका स्टेट हो चाहे बीपीएससी, आपको अलग अलग नोट्स मिलेंगे जिसमें आपका सिलेबस में 15 यूनिट है। उसमें हर एक टॉपिक को मैंने डिटेल कवर किया हुआ है। जो जितने भी क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, अगर उतना कंप्लीट करते हो, उससे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। चाहे आप जाकर प्रीवियस प्रीवियस मेरा वीडियो देख लेना, उसमें कमेंट बॉक्स में ऑलरेडी आपको बहुत सारे कमेंट मिल जाएंगे जहां पर बच्चों ने एग्जाम से पहले वीडियो देख कर गए थे और सेम क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे। क्योंकि जो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं, वो सारे क्वेश्चन एग्जाम के ओरिएंटेड से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साथ में आपको एनसीईआरटी अलग से 11-12 का चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर मिलेगा। एनसीईआरटी काफी इंपॉर्टेंट है, इसे बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। मैंने अलग से एनसीईआरटी पे वीडियो बनाया भी है और अलग से आपको नोट्स में एनसीईआरटी का चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर भी मिलेगा। साथ में टॉपिक वाइज थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर, साथ में कंप्लीट आपको 150 मार्क्स का नोट्स मिलेगा, चाहे आपका बीपीएससी हो चाहे स्टेट। इसके सिवा कुछ भी आपको एक्स्ट्रा लेना नहीं पड़ेगा। जो आपको कंटेंट दिए जा रहे हैं, अगर आप उसे 100% अच्छे से कंप्लीट करते हो, आपका पेपर क्वालिफाई होने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ और सिर्फ आपको 500 में, जो आप इस नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप करके ले सकते हो। जब क्वेश्चन को आप देखोगे, आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो बस ज़्यादा क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस नहीं कराने वाला। डेली डेली हमारा टारगेट रहेगा 20 से 25 क्वेश्चन डेली कवर करने के लिए। और बस आप लास्ट तक सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, आपको खुद आइडिया लगेगा कि सारे क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र में रोल हैंडीकैप शब्द जो है किसके द्वारा इसे प्रस्तावित किया गया था? पहला ऑप्शन है टेलकोंट पार्सन्स, एच डी किर्क, टी आर सॉर्बिन या टी एम न्यूकॉम। तो क्वेश्चन 1 का राइट आंसर क्या होगा, आपको ये बताना है। और सबको ट्राई कीजिएगा आंसर को कमेंट बॉक्स में टाइप करने के लिए। जब क्वेश्चन टाइप करोगे, ऑटोमेटिक आपको आंसर और आपका फोकस वीडियो पे बना रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो भी आंसर बी बता रहे हैं, उनका आंसर बिल्कुल सही है। क्योंकि रोल हैंडीकैप जो शब्द है, वो एच डी किर्क द्वारा इससे प्रस्तावित किया गया था, जो कि सामाजिक भूमिकाओं को निभाने में आने वाली जितनी भी बाधाएं होती हैं, उसको दर्शाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिया गया सवाल है कि कॉल मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद के मूल तत्वों की पहचान करें। ठीक है, पहला ऑप्शन है उत्पादन की शक्तियां, उत्पादन के संबंध, उत्पादन के तरीका, या ऑप्शन नंबर डी है वर्ग संघर्ष। ठीक है, तो इसको आपको सही क्रम में सजाना है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा जूम आउट कर रहा हूँ। ठीक है, जब इन कर रहा हूँ यहाँ पे इतना ही छोटा हो पाएगा। ठीक है, आपको ऑप्शन दिए गए हैं, तो एक बार ऑप्शन को भी देख लो। केवल ए या सी, केवल बी और सी, या केवल ए बी सी डी, या केवल ए बी डी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आपको ये बताना है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, ए बी सी और डी तीनों आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि कार्ल मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद में उत्पादन की शक्तियां, उत्पादन के संबंध, उत्पादन का तरीका और उत्पादन में जो वर्ग संकर शामिल है, इस सामाजिक परिवर्तन के आधार माने जाते हैं। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ए बी सी डी। क्वेश्चन नंबर 3 आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन से सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख रूप हैं? पहला ऑप्शन है विकासवादी, क्रांतिकारी, चक्रीय या क्रियात्मक। ये दोनों क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिए गए हैं। बात कीजिए ऑप्शन में, तो ऑप्शन आपका ए बी सी है। मैं ऑप्शन को ऊपर लिख देता हूँ, अगर आपको दिख नहीं रहा हो तो। ए बी सी, ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर बी आपका है
बी सी डी यहाँ पे हो सकता है। चलो ठीक है, मैं इतना तो कर ही सकता हूँ आपके लिए। पहला ऑप्शन है विकासवादी, ठीक है। यहाँ पे सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, पहला ऑप्शन है विकासवादी। तो बताइए क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का अगर आप राइट आंसर बताओ तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका वन, ठीक है। जो आपका विकासवादी है, क्रांतिकारी है और चक्रीय, ये तीन जो है आपके कार्यात्मक परिवर्तन के समाजशास्त्र में, इन्हें संदर्भ में शामिल नहीं किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर फोर आपको बताना है, जो काफी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को तो इंपॉर्टेंट टेक आउट कर लेना, 100% आपके पेपर में आएगा ये, कि जीएस घुरिया द्वारा लिखित पुस्तक कौन सा नहीं है। पहला ऑप्शन कास्ट एंड रेस इन इंडिया, रूरल इंडिया इन ट्रांजिशन, कास्ट एंड क्लास इन इंडिया, या सिटीज एंड सिविलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर फोर का राइट आंसर क्या होगा आपको ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर फोर का जो राइट आंसर होगा, क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है, इसे ध्यान में रखना। क्वेश्चन को जब भी पढ़ो, ध्यान में अगर क्वेश्चन नहीं लिखा है उसे अंडरलाइन कर देना, कि आपको याद रहे कि क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, कि जीएस घुरिया ने कास्ट एंड रेस इन इंडिया और कास्ट एंड क्लास इन इंडिया लिखी है, लेकिन रूरल इंडिया इन ट्रांजिशन पुस्तक लिखी नहीं गई है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर फाइव, द सोशल सिस्टम के राइटर कौन है। पहला ऑप्शन टैलकॉट पार्सन्स, रॉबर्ट के मैटन, मैक्स वेबर, या ऑप्शन नंबर डी है ब्रॉन्स्लो मेलोस्कनी। तो याद रखिएगा, जो द सोशल सिस्टम के राइटर जो है वो टेलकंट पार्सन्स की रचना है, जो कि सामाजिक संरचना और कार्यवाद पर केंद्रित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स, रस्सियों के सहारे ट्रक को खींचने वाले लोग का समूह डैश सहयोग का उदाहरण है। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सेकेंडरी या इन्वेंटरी। रस्सियों के सहारे जो ट्रक को खींचते हैं, वैसे लोग किस सहयोग का उदाहरण है आपको ये बताना है। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि वो डायरेक्ट रस्सियों से खींच रहे हैं ट्रक को, तो आपका ये डायरेक्ट उदाहरण है। क्योंकि एक ट्रक खींचना प्रत्येक सहयोग का उदाहरण माना जाता है, क्योंकि लोग एक साथ मिलकर इसमें कार्य कर रहे हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर सेवन, सेवानिवृत्त जीवन के लिए तैयार कर रहा एक व्यक्ति, इसका किसका उदाहरण है। इन ऑप्शन को पढ़िए और बताइए क्वेश्चन नंबर सेवन का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर सेवन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। इसे याद रखिएगा कि सेनावृत्ति की तैयारी अग्रिम समाजीकरण, जिसके अंदर व्यक्ति भविष्य की भूमिका के लिए तैयार होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर एट, आपको थोड़ा सा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को भी शामिल किया है। जैसे कि स्टेटमेंट है कि भारत में समाजशास्त्र और सामाजिक नीवविज्ञान मानवशास्त्र औपनिवेशिक हितों में विकसित हुआ है। कारण है कि अंग्रेजों ने सुचारू प्रशासन के हित में मूल समाज और इसकी संस्कृति को समझने की आवश्यकता महसूस करी है। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है, या ऑप्शन नंबर बी ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन जो आपका कारण है वो अभिकथन का सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन नंबर सी है कि अभिकथन सत्य है, लेकिन जो आपका कारण है वो असत्य है। और ऑप्शन डी है अभिकथन और अभिकथन आपका गलत है और आपका जो कारण है वो सही है। तो क्वेश्चन नंबर एट का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन एट का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, क्योंकि अभिकथन और आपका कारण दोनों सही है। क्योंकि जो
औपनिवेशिक हितों में जो भारत के समाजशास्त्र है उनको विकास के लिए काफी प्रेरित किया और ब्रिटिश प्रशासन के लिए सामाजिक समझ आवश्यक थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपको बताना है कि भारत सरकार ने वित्त मंत्री किस महीने में अपना बजट पेश करते हैं। पहला ऑप्शन है जनवरी, फरवरी, मार्च या अप्रैल। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले आपके अदर एग्जाम में सवाल पूछा गया था सोशियोलॉजी में, तो उस क्वेश्चन को मैंने इस प्रैक्टिस सेट में शामिल किया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, जो बहुत लोग का गलत आंसर आ रहा है कि भारत में जो बजट होता है वो फरवरी के सेशन में पेश किया जाता है, जो कि एक फाइनेंशियल ईयर की योजना के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 डीपी मुखर्जी किस वैचारिक ढांचे से इन्फ्लुएंस थे। इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, मार्क्सवाद, क्योंकि डीपी मुखर्जी मार्क्सवाद से काफी ज्यादा प्रभावित थे और भारतीय समाज के विश्लेषण में इनका काफी उपयोग किया। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 संस्कृति की अवधारणा को समाजशास्त्र में किसने परिभाषित किया। ये सेम क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू से लिया गया है, जो काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला ऑप्शन है एडवर्ड बी टाइलर, मैक्स वेबर, एमिल दुर्कीम या कॉल मार्क्स। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, तो बस ट्राई करो। बहुत लोग होता है कि आंसर नहीं दे पाते हैं तो वीडियो को स्किप कर देते हैं। वीडियो स्किप करना आपका सोल्यूशन नहीं है। जब तक आप ट्राई नहीं करोगे, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपको समझ नहीं आएगा। जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो उतना आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो भी आंसर ए बता रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, एडवर्ड बी टाइलर, क्योंकि संस्कृति को समाजशास्त्र में इन्होंने परिभाषित किया और इसे मानव समाज की समग्रता के रूप में देखा भी था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 सामाजिक अस्थिकरण का आधार क्या हो सकता है। धन, पावर, प्रतिष्ठा या उपरोक्त में से सभी। तो क्वेश्चन 12 का जो भी आंसर डी बता रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। सामाजिक अस्थिकरण धन, शक्ति और प्रतिष्ठा जैसे कारकों से आधारित हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपको बताना है कि सामाजिक तथ्य की अवधारणा किस समाजशास्त्री से संबंधित है। ये सेम क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू से लिया गया है कि द कंसेप्ट ऑफ सोशल फैक्ट इज एसोसिएटेड विद सोशोलॉजिस्ट, मैक्स वेबर, एमिल दुर्कीम, हर्बर्ट स्पेंसर या अगस्त कम्टे। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो भी आंसर बी बता रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन को याद रखना कि एमिल दुर्कीम ने सामाजिक तथ्य को सामाजिक व्यवहार को प्रभावित करने वाले जितने भी बाहरी शक्ति थे उनको परिभाषित किया है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14 भारत में जाति व्यवस्था का अध्ययन करने वाले प्रमुख समाजशास्त्री कौन है। पहला ऑप्शन एम एन श्रीनिवास, राधा कमल मुखर्जी, डी एन मजमूदार या बी आर अम्बेडकर। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए, एम एन श्रीनिवास, जिन्होंने भारत में जाति व्यवस्था पर व्यापक अध्ययन किया। विशेष रूप से जो संस्कृतिकरण था उसके संदर्भ में इन्होंने काफी डिटेल में अध्ययन किया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी है। तो मैंने आपको जस्ट बताया भी था, गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने सबसे ज़्यादा अध्ययन इस फील्ड में किया है, तो एक ही नाम है, एम एन श्रीनिवास। क्योंकि अगर ऑप्शन को ध्यान से क्वेश्चन को नहीं पढ़ोगे तो आप कोई फायदा नहीं है, आपको क्वेश्चन को हल्का से भी चेंज करेगा तो आप गलत आंसर टिक आउट कर दोगे।
अभी मैंने जस्ट मेंशन किया था कि संस्कृतिकरण का सबसे ज़्यादा अध्ययन करने वाले एम.एन. श्रीनिवास थे, ठीक है? जिन्होंने निम्न जातियों चाहे उच्च जातियाँ हो, उनको प्रथाओं को काफ़ी अपनाने को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 निम्नलिखित में कौन सा सामाजिक नियंत्रण का एक औपचारिक साधन है? रीति रिवाज, कानून, लोकाचार या नैतिकता? तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी, ठीक है? क्योंकि जो कानून औपचारिक होता है, सामाजिक नियंत्रण का एक साधन माना जाता है क्योंकि नियमों पे लागू होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। वेरिएशन ऑफ वैल्यू सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? ये सेम क्वेश्चन आपके बीपीएससी से लिया गया है, इसे याद रखिएगा। पहला ऑप्शन है रॉबर्ट के मर्टन, डैगन पार्सन्स, मैक्स वेबर या विल्फ्रेडो पैरेटो। तो मैक्स वेबर ने मूल्य को भिन्नता का सिद्धांत को प्रस्तुत किया है जो सामाजिक व्यवहार को समझने में काफी मदद करता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा मैक्स वेबर। भारत में ग्रामीण समाज की विशेषता क्या है? पहला ऑप्शन है सामुदायिक भावना, ऑप्शन बी है व्यक्तिवाद, ऑप्शन सी है उच्च गतिशीलता या ऑप्शन नंबर डी है औद्योगिकरण। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा सामुदायिक भावना, ठीक है? क्योंकि भारत के ग्रामीण समाज में जितने भी सामुदायिक भावना होते हैं उनमें प्रमुख विशेषता माना जाता है जो कि सामूहिक जीवन को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19 आपको बताना है कि सामाजिक गतिशीलता का अर्थ क्या है? तो याद रखिएगा सामाजिक गतिशीलता का जो अर्थ होता है सामाजिक स्थिति में परिवर्तन को दर्शाता है जैसे कि नौकरी या आय में बदलाव। ये सब आपकी सामाजिक गतिशीलता का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। डेली हम 20 क्वेश्चन ही करेंगे और क्योंकि देखो क्वेश्चन ज़्यादा करना इंपॉर्टेंट नहीं है। जितने क्वेश्चन आप कर रहे हो उतना आप समझ के कर रहे हो उतना आप मन से कर रहे हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 20 आपको बताना है कि प्रभुत्व की अवधारणा किस समाजशास्त्री से संबंधित है? मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, एमिल दुर्कheim या रॉबर्ट के मर्टन? तो क्वेश्चन 20 के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है? जिनका भी आंसर सही होगा उन कमेंट को मैं लाइक कर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन 20 का आंसर बता के मैं आगे बढ़ूंगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन 20 का आंसर कितने लोग सही दे पा रहे हैं। आप लोग ट्राई जरूर करना कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप करने का। बाकी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना क्योंकि लाइक करते हो तभी आपको लिए डेली हम लगातार वीडियो लेकर आएंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि क्वेश्चन हम वही कराएंगे जो आपके एग्जाम में आ जाए, ठीक है? बाकी अगर आप हमारे साथ एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो आप इस नंबर पर कॉल व्हाट्सएप करके कंप्लीट डिटेल्स जान सकते हो और सिर्फ 501 रुपीज़ में कंप्लीट 150 मार्क्स का नोट्स जो आपको दिया जाएगा जो आपको गाइड किया जाएगा उतना अगर कर लेते हो तो आपका पेपर आसानी से क्वालिफाई हो जाएगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक लगे वॉचिंग, कीप शेयरिंग।